Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed and today we are going to discuss novel Goodbye Mr. Chips and lecture number 2. In first lecture we discussed different characters. Now today we are going to discuss characters in a detail. First, Mr. Chips. Mr. Chips is the main character, is the hero of the novel, and all the story is revolving around him. So let's see, that is the major information about Mr. Chips. There are some actually some minor information which is maybe you can say missing, but you can say much of the information have been presented there. Mr. Chips is referred to as Mr. Chipping is referred to as Mr. Chips, a retired schoolmaster. White hair, semi-bald, fairly active for his age, जो कि सफ़ेद बाल हैं उसके आधा कह सकते हैं कि जो सर है उसका खाली है बालों से, हाफ बाल्ड आधा गंजा, सेमी बाल्ड है जो किसी हद तक जो है वो गंजा है, वो कंप्लीट नहीं किसे कह सकते, एक्टिव फॉर हिज एज, लेकिन फेयरली एक्टिव है, काफ़ी जो है वो चाकू चौबंद है अपनी उम्र के लिहाज से. Unprofound, he prefers detective novels to Greek and Latin works that he taught for so long. Basically वो चाहता तो है डिटेक्टिव नॉवेल्स ग्रीक और लैटिन के पढ़ना, लेकिन खुश दिली से नहीं वो चाहता. अनप्रोफाउंडली ऐसा करता है चूँकि वो काफ़ी देर से जो है वो ये काफ़ी लंबे अरसे से यही सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा है. His mind is filled with memories of his dead wife. उसका जो जहन है वो उन यादों से भरा हुआ है, अपनी जो उसकी वफ़ात शुदा बीवी है उसकी यादों से. द मैनी बॉयज़ ही टॉट एट ब्रुकफील्ड, बहुत सारे बच्चे जिनको वो पढ़ा चुका ब्रुकफील्ड में. एंड द मैनी एक्सपीरियंसेस ही हैड देयर, और बहुत सारे जो दूसरे तजर्बात जो थे उस स्कूल में वहाँ पर जो हुए ब्रुकफील्ड में. He is a legend at the school and is remembered with affection. उसे प्यार और मोहब्बत से जो है वो याद रखा गया है और इसे एक लेजेंडरी टीचर और करेक्टर के तौर पर याद रखा जा रहा है स्कूल में. He dies dreaming of thousands of boys he had taught. जब उसकी वफ़ात हो रही थी, उसकी जो थी वो is about to be died, वो अभी भी यही ख्यालात में गुम था. बहुत सारे बच्चों के जो चेहरे थे उनके उसके आंखों में फ्लॉट कर रहे थे. तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्कूल टीचर जो था वो स्कूल टीचिंग में ही जो है उसकी वफ़ात हुई. नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास आ जाता है कैथरीन ब्रिजेस का. कैथरीन ब्रिजेस, एज वी ऑल नो दैट, she is the heroine of the novel and also wife of Mr. Chips. Catherine, nickname is Kathy. Catherine Bridges Chipping, ये full name है मिस कैथी का. Mr. Chips young wife, एक उसकी नौजवान बीवी है, whom he marries at 48, और 48 साल की एज में उम्र में उसने से शादी की. शी इज़ वेरी पॉपुलर विद द बॉयज़ एंड द स्टाफ ऑफ द स्कूल में, और स्कूल के तमाम स्टाफ और बॉयज़ में, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स में जो थी कैथरीन अपनी आदत की वजह से बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती थी, पहचानी जाती थी. बच्चे उससे मोहब्बत, लव और रिस्पेक्ट करते थे बड़ी ज़्यादा उसकी. शी डाइज इन चाइल्ड बर्थ अलॉन्ग विद हर इन्फेंट सन, अपने छोटे बच्चे के साथ उनको पैदाइश देते हुए वो जो थी वफ़ात पा गई, साथ में उसका न्यू बॉर्न बेबी भी. तो दैट वाज द ट्रेजिक एंड ऑफ दैट करैक्टर. उसके बाद जो है मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक बदल गई. नो डाउट कैथरीन ने भी उसकी ज़िंदगी को काफ़ी चेंज किया आने के बाद उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हुई मिस्टर चिप्स के करैक्टर में. तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे भी. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जी
राल्स्टन की जानिब। राल्स्टन एक नहायत अहम करैक्टर है। बहुत सारे और भी करैक्टर्स अहम हैं, चूँकि कुछ करैक्टर्स को हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं लेक्चर 1 में, माइन्यूटली डिस्कस किया है। यहाँ भी हम कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, हम इनको सरफेस लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। सो राल्स्टन, a young headmaster at Brookfield home, Mr. Chips never likes. Chips had quarreled with Ralston and ultimately was in triumph. Basically, Chip headmaster जो था वो ये 1900 में अपॉइंट हुआ राल्स्टन, जो कि नौजवान आदमी था और साइंस का बंदा था, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड था, और ये चाहता था कि ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह जो है वो चलाए, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हों, इनका स्टेटस जो है ब्रुकफील्ड का जो सेकंड रैंक है, ये मिडिल रैंक है, उससे अबव लेकर जाए। तो ये चाहता था कि उसके मुताबिक जो है वो टीचिंग स्टाफ भी अमल दरामद करे उसके अहकामात पर। लेकिन चिप्स एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट था, लिहाजा वो इसके अहकामात को फॉलो करने में इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, जिसकी वजह से इनमें कुछ जो है वो झगड़ा हुआ। लेकिन झगड़ा हाथापाई वाला नहीं था, सिर्फ क्वारलिंग मीन्स के गुफ्तगू थी थोड़े से हार्श वर्ड्स की, और जिसमें अल्टीमेटली चिप्स जो है वो फतेहयाब हुआ। ओके, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट करैक्टर्स थे। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ द नावल की। सो हम शुरू कर रहे हैं नोट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ नावल। दीज आर एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द नावल। everyone must remember it if they want to understand the novel itself. और स्टोरी में बेसिकली 1840 जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है उसमें, इसलिए कि मिस्टर वेदरबाय द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड ज्वाइंड इट। 1840 में मिस्टर वेदरबाय ने एज अ हेडमास्टर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। सेकेंड आ जाता है हमारे पास जी 1848 1848 व्हेन मिस्टर चिप्स date of birth, that is the date of birth of Mr. Chips. He was born in 1848, remember. 1850 Mr. Chips went to Great Exhibition in London. That was a very fantastic event, and most of the people who visited it were very excited and they were very proud on it. 1890 In 1869, Mr. Chips joined Melbury Public School only for 1 year. In a very first time, he joined Melbury School for being a teacher, और वहाँ पर सिर्फ 1 साल के लिए वो काम कर सका। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर उसका डिसिप्लिन जो था वो कंट्रोल नहीं हो पाया था बच्चों। In 1870, Mr. Chips joined, ये टर्निंग पॉइंट है इसका। In 1870, याद रखिएगा 1870 में Mr. Chips joined Brookfield School। 1870 में उसने ब्रुकफील्ड स्कूल को एज ए टीचर ज्वाइन किया। उस वक्त मिस्टर वेदरबाय, द सेम पर्सन हु ज्वाइंड 1840, ठीक है, 30 साल का अर्सा हो गया हुआ था उसे चिप्स मिस्टर वेदरबाय को ब्रुकफील्ड को हेड करते हुए। जब मिस्टर चिप्स जो है वो उसने ज्वाइन किया तो मिस्टर वेदरबाय द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड डाइड इन द सेम ईयर। 1870 में ही वो वफात पाए। इसमें फ्रैंको-प्रूशियन वार also broke out in the same year. Mr. Meldrum also joined Brookfield in the same year. तो ये सारे काम जो है 1870 में 3 जो है इवेंट्स हुए। 1870 में चिप्स जो है वो उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। 1870 में ही वेदरबाय जो है हेडमास्टर जो उसका था वो उसकी वफात हुई। और 1870 में फ्रैंको-प्रूशियन फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो थी वो जंग थी वो शुरू हुई इन द सेम ईयर। और फिर इसी साल में मिस्टर मेल्ड्रम जो था उसने भी एज ए हेडमास्टर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स में है नंबर 6 पर हमारे पास 1880 1880 जर्मन मीसल्स ब्रोक आउट एंड द 2/3 ऑफ द स्कूल कॉट इट। याद रखिएगा जर्मन मीसल्स एक ख़ास किस्म की बीमारी थी जो कि फैली स्कूल में, और तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी जो थी वो स्कूल की वो बच्चों की वो उसमें मुब्तला हुई उस बीमारी में। और उसमें जो थी वो स्कूल जो स्कूल के रूम्स थे वो एक किस्म के वार्ड की
की जो है वो मंजर कशी कर रहे थे। 1896 में मिस्टर चिप्स विजिटेड लेक डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ द चेंज और आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट से 1896 से मिस्टर चिप्स की लाइफ जो है और नॉवल भी जो है वो किसी हद तक उसमें रोमांटिसिज्म आ जाता है और उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मिस्टर चिप्स विजिटेड लेक डिस्ट्रिक्ट, इलाके का नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट, विद हिज कोलीग मिस्टर रॉडन, एक दोस्त है उसका कोलीग रॉडन, उसके साथ उसने इसको विजिट किया। मिस्टर चिप्स मेट कैथरीन ब्रिजेस, इस जगह पर मिस्टर चिप्स ने जो है वो कैथरीन ब्रिजेस से मिला वाइल क्लाइंबिंग ग्रेट गैबल पहाड़ी का नाम है, उस पर चढ़ते हुए और वहीं पर जब कैथरीन ब्रिजेस जो है वो वेव कर रही थी अपनी दोस्त को नीचे, साथ ही मिस्टर चिप्स खड़ा था और वो बेसिकली खुद भी बड़ी अच्छी क्लाइंबर थी, माउंटेन क्लाइंबर थी जो कैथरीन ब्रिजेस थी। तो मिस्टर चिप्स को ये लगा कि शायद वो ख़तरे में है और वो डर के मारे हाथ हिला रही है उसकी जानिब। मिस्टर चिप्स खुद भी एक अच्छा क्लाइंबर था, लेकिन बेसिकली कैथरीन जो थी वो अपनी एक फ्रेंड की तरफ जो था वेव कर रही थी, हाथ हिला रही थी। तो मिस्टर चिप्स जो है वो उसको बचाने के लिए फ़ौरन क्विकली जो है वो भागता है उसकी तरफ। जैसे ही वो भागता है तो अपना जो एंकल है वो तुड़वा बैठता है और जिससे वो खासा बीमार पड़ जाता है और वो फिर वही जो लड़की जिसकी वो मदद करना चाहता था वो खुद उसकी मदद कर रही होती है और अल्टीमेटली दे फेल इन लव एंड फाइनली लेटर ऑन दे मैरिड। ठीक है जी। इन 1898 कैथरीन ब्रिजेस डाइड ऑन 1 अप्रैल इन 1960। ठीक है, याद रखिएगा मिस्टर चिप्स ऑल्सो मैरिड इन द सेम ईयर, 1896 में ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। कैथरीन जो है इसकी वफ़ात हो जाती है, साथ में इसकी बच्चे की भी वफ़ात हो जाती है पैदाइश के दौरान ही। और ये दो जो इवेंट्स है इसने टोटली मिस्टर चिप्स को भी और नॉवल को भी किसी हद तक जो है वो उसको चेंज कर रख दिया। जी नेक्स्ट पॉइंट आज आ जाता है हमारे पास 1900। मिस्टर मेल्ड्रम द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड डाइड ऑफ निमोनिया की वजह से मिस्टर मेल्ड्रम जो है वो उसकी वफ़ात हो जाती है 1900 में पूरे। इन द सेम ईयर चिप्स बिकम द एक्टिंग हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली मरतबा मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेडमास्टर जो है वो बनता है अपनी पूरी ज़िंदगी में। ये साल जो है वो 1900 है। सेम 1900 में मिस्टर राल्स्टन ऑल्सो ज्वाइन ब्रुकफील्ड इन द सेम ईयर। जैसा हम इसके पहले ही पढ़ चुके हुए हैं इसके बारे में कि मिस्टर राल्स्टन जो है नौजवान आदमी है, अ यंग मैन हु लाइक्स टू रन द स्कूल लाइक अ फैक्ट्री, जो स्कूल को जो है वो बेहतरीन अंदाज से कहते हैं कि अपने मॉडर्न जो बेसिस है उस पर रन करना चाहता था। ओके, द लास्ट पॉइंट है ऑफ टुडेज लेक्चर इज इम्पॉर्टेंट डेट्स। उसमें 1908 मिस्टर रॉल्स्टन जो है गेव हिज अर्बन अल्टीमेटम टू चिप्स फॉर रिटायरमेंट। तो मिस्टर चिप्स जो है वो उसे अपना अर्बन अल्टीमेटम देता है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अपनी आखिरी बात या अपनी आखिरी शर्त ये कि वो रिटायर्ड हो जाए 1908 में, जिसकी वजह से एक जो है वो झगड़ा थोड़ा सा डेवलप होता है और उस झगड़े में जो है मिस्टर चिप्स अल्टीमेटली जो है वो कामयाब होता है, उसे सक्सेस मिलती है क्योंकि तमाम स्टाफ और ना सिर्फ स्टाफ बल्कि स्टाफ की बजाय तमाम स्टूडेंट्स भी जो है वो मिस्टर चिप्स के हक में थे। तो ये आज का लेक्चर है और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ नॉवल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।